हेलो दोस्तों, एचबी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्लास 14 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 13 देखी थी। अगर क्लास 13 आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आउटपुट डिवाइस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं सीआरटी तथा एलसीडी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सीआरटी वर्सेस एलसीडी। सीआरटी तथा एलसीडी में रूप, आकार, कीमत, कार्यप्रणाली का बहुत बड़ा अंतर है और आज डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी सीआरटी का उपयोग कम होता जा रहा है तथा एलसीडी इसकी जगह ले रहा है। सीआरटी और एलसीडी मॉनिटर के कार्यप्रणाली भी भिन्न है। एलसीडी मॉनिटर में पतले पोलराइज्ड शीट्स के बीच लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड चारकोल होते हैं। इसके कारण एलसीडी अपेक्षाकृत पतले तथा सीआरटी के मुकाबले में अधिक हल्की होती है। इसके बाद सीआरटी तथा एलसीडी में हम अंतर देख रहे हैं। तो सीआरटी मॉनिटर यह अधिक जगह लेता है और एलसीडी कम जगह लेता है। सीआरटी में अधिक ऊर्जा की खपत होती है और एलसीडी में कम ऊर्जा की खपत होती है। सीआरटी में इस पर बिजली पर होने वाला खर्च अधिक होता है, एलसीडी में बिजली पर होने वाला खर्च कम होता है। सीआरटी के रंग की क्वालिटी अच्छी होती है, एलसीडी के रंग की क्वालिटी अपेक्षाकृत अच्छी नहीं होती है। सीआरटी मॉनिटर सस्ता होता है और एलसीडी यह सीआरटी के मुकाबले में बहुत महंगा होता है। अब हम देखेंगे मॉनिटर की मुख्य विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिजोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन का मतलब है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा सकने वाले पिक्सल की संख्या, जिसे आमतौर पर चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 1920 इंटू 1080 के रिजोल्यूशन का मतलब है कि स्क्रीन क्षैतिज रूप से 1920 पिक्सल और लंबवत रूप से 1080 पिक्सल प्रदर्शित कर सकती है। कुल मिलाकर 2,73,600 पिक्सल इसमें प्रदर्शित कर सकती है। वीडियो के लिए रिजोल्यूशन 640 इंटू 360 और 640 इंटू 480 है और डीवीडी के लिए 720 इंटू 480 और 720 इंटू 576 है। एचडी वीडियो का रिजोल्यूशन आमतौर पर 1280 पिक्सल इंटू 720, इसको हम 720 पिक्सल क्वालिटी भी कहते हैं, या 1920 इंटू 1080, जिसको हम 1080 पिक्सल क्वालिटी कहते हैं, जिसे हम फुल एचडी भी कहते हैं। आपको साइड में स्टैंडर्ड डिस्प्ले रिजोल्यूशन दिख रहा है, इसमें आप इसको समझ सकते हैं कि एचडी के लिए क्या पिक्सल रिजोल्यूशन है, फुल एचडी के लिए कौन सा पिक्सल रिजोल्यूशन है, 2K के लिए कौन सा है और 4K के लिए कौन सा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रेश रेट। अक्सर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की तरफ से फ़ोन में रिफ्रेश रेट को खूब हाईलाइट किया जाता है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को मालूम होता है कि आखिर रिफ्रेश रेट होता क्या है। मोबाइल या फिर स्मार्ट टीवी के रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा रिफ्रेश रेट मतलब ज़्यादा स्मूथ फ़ोन में 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट दिए जाते हैं। दरअसल कोई डिस्प्ले वाली डिवाइस एक निश्चित समय में जितनी बार किसी ग्राफिक्स या इमेज को प्रोसेस करती है, उसे ही रिफ्रेश रेट माना जाता है। इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। टेक्निकली बात करें तो एक सेकेंड में फ्रेम को रिफ्रेश करने की प्रक्रिया को ही रिफ्रेश रेट कहते हैं। आमतौर पर मोबाइल फ़ोन या टीवी में 60 हर्ट्ज से लेकर के 120 हर्ट्ज तक का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा रिफ्रेश रेट के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले हार्डवेयर ज़रूरी होते हैं। हाई रिफ्रेश रेट वाले मोबाइल या फिर टीवी में स्पोर्ट्स या फिर एक्शन सीन को ज़्यादा बेहतर ढंग से देखा जा सकता है। फ्रेम जितनी तेज़ी के साथ रेंडर होंगे, डिस्प्ले उतना ही स्मूथ लगेगा, साथ ही शानदार स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है। साधारण शब्दों में कहें तो मोबाइल और टीवी में लैग होने की दिक्कत नहीं होती है। वहीं अगर वीडियो को स्ट्रीम करेंगे तो हैवी ग्राफिक्स वाले गेम को स्मूथ कर पाएंगे। अक्सर गेम या वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान जब विजुअल्स अटकते हैं तो हम यही कहते हैं कि कम रैम और साधारण प्रोसेसर की वजह से ऐसा हो रहा है, परंतु हर बार कारण सिर्फ रैम और प्रोसेसर नहीं होते हैं, बल्कि कम रिफ्रेश रेट भी होता है। अगर किसी फ़ोन का रिफ्रेश रेट कम है तो जाहिर सी बात है कि उसका अटकना निश्चित है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे प्रिंटर। हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकंड आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, अर्थात कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापने का कार्य करता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज़ पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति यानी कि परमानेंट कॉपी प्रदान करने में मदद करता है। इसका उपयोग टेक्स्ट, रेखाचित्र आदि को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साइड में आपको प्रिंटर के कुछ फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे। तो ये इस टाइप के हमारे प्रिंटर होते हैं। एक आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है फर्स्ट में और दूसरा आपका कलर प्रिंटर है। इसके बाद प्रिंटिंग विधि हम पढ़ेंगे। तो प्रिंटर में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आमतौर पर हम इम्पैक्ट प्रिंटिंग तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। इस खंड में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रिंटिंग की विभिन्न विधियाँ क्या हैं।
तो प्रिंटिंग की दो विधियाँ हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो आज हम इम्पैक्ट पढ़ेंगे। प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड कागज व रिबन पर टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक विधि से कागज पर प्रिंट होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटिंग की अनेक विधियां हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आउटपुट डिवाइस रहेगा, पार्ट 3। इसमें हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।